नमस्कार बच्चों, वेलकम एट माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं मैथ्स फॉर व्हाट वी आर टारगेटेड फॉर सीजीपीएससी। लेकिन जो मैथ्स है वो तो रेलवे एग्जाम्स, व्यापम एग्जाम्स, सीजीपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, किसी भी आप स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में या फिर एसएससी हो, किसी भी एग्जाम में मैथ्स तो कॉमन ही होता है। हमने टॉपिक लिया हुआ है वर्गमूल और घनमूल। प्रीवियस क्लास में मैंने ये प्रश्न आपको सॉल्व करके लाने को दिया हुआ था और साथ ही हम इस टॉपिक के बेसिक्स एंड ट्रिक्स पे डिस्कस कर चुके हैं। जो आज पहली बार इस चैनल पे और खासकर इस वीडियो में आए हैं, हो सकता है उनको बेसिक्स में कुछ प्रॉब्लम हो, सो बेसिक्स जरूर देखें। आज से पहले इतनी इजी तरीके से किसी ने आपके डाउट्स को क्लियर नहीं किया होगा। ये जो प्रश्न है इसका आंसर आप में से बहुत सारे लोगों ने बताया है कमेंट। यहाँ आपको सबसे पहले दशमलव हटाना है। दशमलव हटाएंगे कैसे? जैसे 0.13 है तो आप उसे 13/100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। प्लस जो 0.17 है उसे 17/100 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। माइनस जो 0.21 है उसे आप 21/100 लिख सकते हैं। सेम कारण, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक हैं। अब यहाँ पे आपको 0.0052 को आप लिखेंगे 52/10,000। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। प्लस 68 सेम 10,000। एक के बाद आपको 4 शून्य लिखना है क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है। स्क्वायर माइनस 84 डिवाइड बाय 4 शून्य के साथ 1 मीन्स 10,000। इसका भी स्क्वायर। यहाँ पे आपको एक चीज कॉमन देखने को मिल रही है, 13 है और यहाँ 52 है। 13 गुणित 4 करोगे तो क्या मिलेगा? 52। 13 और यहाँ 17 है। 17 गुणित 4 करोगे तो आपको 68 मिलेगा। सेम वैसे ही 21 है। 21 गुणित 4 करोगे तो 84 मिलेगा। और हर में तो जो चीज आपको दिख रही है वो आपको कॉमन लेके बाहर निकालना ही है। ऊपर में अंश में आपको जो 100 है, सभी के हर में आपको 100 देखने को मिल रहा है तो आप 100 को यानी 100 को कॉमन ले सकते हैं। और हर में 10,000 आपको कॉमन देखने को मिल रहा है तो आप उसे कॉमन लेके अलग कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा? अगले स्टेप में आप अंश में 4 का गुणा करेंगे और इस प्रश्न को बैलेंस करने के लिए 4 से भाग भी देंगे। 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये सभी स्क्वायर में है। और साथ ही आपको यहाँ से 100 कॉमन लेना है और यहाँ से 10,000 भी कॉमन लेना है। और ये सारा काम कहाँ होगा? अंडर रूट। ठीक है, देखिए आपने 4 के स्क्वायर का गुणा किया और 4 के स्क्वायर का भाग भी दिया। ये काम आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से आपको 1/100 का जो स्क्वायर है वो कॉमन लेना है। अब आपको क्या देखने को मिलेगा? 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। हर में आप क्या करेंगे? हर में आप 10,000 को कॉमन लेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 52 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर। यहां तक आपको बात समझ में आई? अब 4 का स्क्वायर का आपने गुणा भी किया है, भाग भी किया है। अब गुणे वाले को यूज करेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? 13 का स्क्वायर गुणित 4 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर गुणित 4 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर गुणित 4 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई? यहां जो 1/4 का स्क्वायर है उसको आप डायरेक्ट हर में लिखें। 4 का स्क्वायर अंश का गुणा आपने यहां कर दिया। हर में जो 4 का स्क्वायर था उसको आप हर में लिखें। यहां जो हर में 100 का स्क्वायर था उसे आप हर में लिखें। गुणित यहाँ पे जो 1/10,000 का स्क्वायर था, इस 10,000 को आप क्या लिख सकते हो? 100 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो 100 का स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000 और साथ में स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आप लगाओगे ही। यहाँ रिमेनिंग क्या है? 52 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर। देखिए जो 100 का स्क्वायर है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर है तो एक जो स्क्वायर है वो कैंसिल आउट होगा। कैसे? 13 गुणित 4 क्या होता है? 52 का स्क्वायर लिखेंगे। 17 गुणित 4 क्या होता है? 68 का स्क्वायर होता है माइनस 21 गुणित 4 84 का स्क्वायर होता है। यहाँ हर में 4 का स्क्वायर है तो यहाँ से आपको 16 मिला। गुणित 100 का स्क्वायर और गुणित में 1/100 का स्क्वायर मीन्स 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहां से आपको कैंसिल आउट करने के बाद क्या मिल रहा है? 100 का स्क्वायर, सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। उसके अलावा 52 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर माइनस 84 का स्क्वायर। तो ये जो है ब्रैकेट में वो इससे कैंसिल आउट हुआ। तो आपको क्या मिला? तो आपके पास क्या बचा? आपको देखने को मिल रहा है कि अंश में 1 है और हर में है 16 गुणित 1/100 का स्क्वायर। तो ये जो हर के हर में है वो अंश में चला जाएगा। मीन्स 100 का स्क्वायर
डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि वो 4 का स्क्वायर था जिसे आपने 16 लिखा था। तो यहाँ आपको आंसर में क्या देखने को मिलेगा, 100 वर्गमूल 100 का स्क्वायर जो वर्गमूल है उसका आंसर क्या होगा, वर्गमूल क्या हुआ 100, बाहर आएगा 100 गुणित 100 तो आपको 100 अंश में मिलेगा और हर में क्या मिलेगा 4। तो 100/4 क्या होता है 25। तो ये आपके इस दिए हुए प्रश्न का आंसर है 25। तो ये सॉल्व करने में थोड़ा आपका टाइम ले सकता है लेकिन ये सॉल्व जरूर होगा। इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आपको ना समझ में आए या जो आपको टफ लगे, बहुत सरल प्रश्न है, बस आपका थोड़ा सा टाइम लेगा। लेकिन अगर आपने अभ्यास किया जैसा कि आपने किया और अगर आप लिख के अभ्यास करेंगे और साथ ही रिविजन भी करेंगे तो एग्जाम में आपका समय बचाएगा और आपको मार्क्स देके भी जरूर जाएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्गमूल 1-49/576 बराबर 1-y, मतलब स्क्वायर रूट 1 + 49 डिवाइड बाय 576 इक्वल्स टू 1 + y। तो y का मान आपको निकालना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम क्या हुआ 576। यहाँ पे आप क्या आएगा 1 को 576 को आपने 1 से डिवाइड किया 576 आया, जिसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किया तो यहाँ 576 आया प्लस 49 इक्वल्स टू 1 + y। अब 576 में से आपको 49 जोड़ना है, 625/576 इक्वल्स टू 1 + y। अब आप बताइए 625 इसका वर्गमूल क्या है, इसका वर्गमूल होता है 25 और 576 इसका वर्गमूल होता है 24। मैंने इसीलिए आपको 25 से 26 तक की संख्याओं का वर्गमूल याद करने को कहा है, वर्ग याद करने को कहा है 1 + y। अब इसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 1 है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 25 डिवाइड बाय 24 - 1 इक्वल्स टू y। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 - 24 डिवाइड बाय 24 आएगा। तो y का मान आपको यहाँ से क्या मिलेगा 1/24। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस भी आपको वर्गमूल और घनमूल की टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला एक और इजी क्वेश्चन आपके सामने है, वर्गमूल 0.04 गुणित 0.4 गुणित a इक्वल्स टू 0.4 गुणित 0.04 गुणित वर्गमूल b। तो a डिवाइड बाय b का आपको वैल्यू लेके आना है। आप सबसे पहले a और b को एक साथ रखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है 0.04 गुणित 0.4, ये जो वर्गमूल में है इससे आपको वर्गमूल a को अलग करना है। बाकी एज इट इज लिखे 0.4 गुणित 0.04 गुणित वर्गमूल b। अब आप वर्गमूल a डिवाइड बाय वर्गमूल b करेंगे तब आपको क्या मिलेगा वर्गमूल a डिवाइड बाय वर्गमूल b, वर्गमूल a और इसके हर में आप वर्गमूल b को ले आए। तो बाकी चीज रिमेनिंग है 0.4 गुणित 0.04 डिवाइड बाय, ये जो था अंश में था राइट साइड जाएगा हर में चला जाएगा 0.04 गुणित 0.4। अब यहाँ पे 1 a डिवाइड बाय b पूछा है, यहाँ वर्गमूल है तो वर्गमूल हटाने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, मैं एक स्टेप यहाँ छोड़ रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ इसका स्क्वायर कर दे रही हूँ। इसके बाद मैंने इसे सॉल्व किया और साथ में स्क्वायर किया तो आपको यहाँ से क्या मिला a डिवाइड बाय b मिला। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 0.4 गुणित 0.04 इसका स्क्वायर, लेकिन यहाँ स्क्वायर किया तो वर्गमूल हट गया 0.04 गुणित 0.4। देखिए यहाँ 0.04 है, यहाँ भी है, यहाँ 0.4 है, यहाँ 0.4 है, मीन्स ये दोनों अंश और हर सेम है, बस यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a डिवाइड बाय b का मान, a डिवाइड बाय b का मान 0.4 गुणित 0.04। 4 का गुणा 4 से करो तो क्या आता है 16 आता है। अब आप पॉइंट्स को देखें, इकाई की ओर से यहाँ हो रहा है गुणा, इकाई की ओर से 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 1 अंक, मीन्स इकाई की ओर से 3 अंक के बाद दशमलव आपको लगाना है। तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ 0.016। ये आंसर है आपका a डिवाइड बाय b का। तो इस तरीके से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस लिए हैं। जो प्रीवियस क्लास का सॉल्यूशन था वो तो थोड़ा लेंथी था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस है बहुत इजी हैं। कल की क्लास जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वर्गमूल और घनमूल की, वो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक से। आपको ये टॉपिक कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, और सीरीज आप चैनल पे जाएं, अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं अलग अलग टॉपिक्स के, वो जरूर देखें। आपके मैथ्स के बेसिक्स में जो भी डाउट है वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम चैनल का लिंक एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको चैनल पे विजिट करने से इजीली अवेलेबल होगा, आप उन्हें भी फॉलो जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, ऐसे वीडियोस आपको और देखने हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अपने दोस्तों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन्हें मेरी वीडियोस जरूर शेयर करें। मिलते हैं वर्गमूल और घनमूल की लास्ट क्लास के साथ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।